केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां बुनियादी ढांचे के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक की। बुनियादी ढांचे के रोडमैप पर मंत्रालयों, विभागों के साथ वित्त मंत्री की यह छठी समीक्षा बैठक थी। बैठक के दौरान मंत्रालयों और उनके सीपीएसई की पूंजीगत व्यय (CAPEX) योजनाओं, बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में वित्त सचिव, सचिव आर्थिक मामले, सचिव सार्वजनिक उद्यम, सचिव इस्पात ने भाग लिया। सचिव आवास और शहरी मामले, सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और सचिव अंतरिक्ष के साथ साथ इन मंत्रालयों, विभागों, मंत्रालयों और उनके सीपीएसई के पूंजीगत व्यय प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि बढ़ाया CAPEX महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मंत्रालयों को अपने पूंजीगत व्यय को फ्रंट लोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्रालयों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने कैपेक्स लक्ष्यों से अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखें। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में रुपये का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है 5.54 लाख करोड़। 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5% की तेज वृद्धि। हालांकि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए बजटीय पक्ष के प्रयासों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा पूरक किया जाना है। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने प्रगति की समीक्षा करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और इसे फ्रंट लोडिंग के प्रयास करने के लिए कहा। इस्पात मंत्रालय से कहा गया था कि वह पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाए और सहायता प्रदान करके और बाधाओं को दूर करके निजी निवेश की सुविधा प्रदान करे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में तेजी लाने के लिए कहा गया था। अंतरिक्ष विभाग को जहां भी संभव हो घरेलू खरीद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बुनियादी ढांचा खर्च केवल बुनियादी ढांचे पर केंद्र सरकार का बजटीय खर्च नहीं है और इसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचा खर्च शामिल है। इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से सरकारी व्यय भी शामिल है। इसलिए मंत्रालयों को अभिनव संरचना और वित्तपोषण के माध्यम से परियोजनाओं को वित्त पोषित करने पर सक्रिय रूप से काम करना है और बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को सभी सहायता प्रदान करना है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालयों को व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड का भी पता लगाने की जरूरत है। श्रीमती सीतारमण ने मंत्रालयों और उनके सीपीएसई को 31 जुलाई 2021 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की बकाया राशि की निकासी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।